चलें जी आगे अब जरा बात करते हैं सरकार के एक और बड़े फैसले की। और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस अपनी जगह, लेकिन सरकार अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है जो बड़े ओहदों पर है और उन पर यह इल्जाम है कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता मिलिटेंसी को बढ़ावा देने में हाथ उनका है। यानी उन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां लगातार हो रही है जिन पर यह इल्जाम है कि वो मिलिटेंसी के साथ है या मिलिटेंसी को बढ़ावा देने का किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हो। और यही वजह है कि कल डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस जेल खाना जात और एक प्रिंसिपल को एक बार फिर बरतरफ कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मंगल को जनूबी कश्मीर में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को नौकरी से बर्खास्त किया है। इन दोनों पर इल्जाम है कि वो मिलिटेंटों के साथ सरगर्मी के साथ राब्ते में थे और हुकूमत ने आईन के दफा 311 का सहारा लेकर अहकामात सादिर किए हैं, जिसके तहत इस तरह की कार्रवाई करने से कबल कोई तहकीकात करना लाजमी नहीं है। महकमा जेल खाने की जहां तक हम बात करें तो जो बात सामने रखी गई है वो ये कही गई है कि महकमा जेल खाना जात में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट फिरोज अहमद लोन और प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेड़ा जावेद अहमद शाह साकिन ईदगाह बिजबेड़ा को मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया है। इन पर इल्जाम है कि मिलिटेंटों के साथ काम कर रहे थे और ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि डीएसपी फिरोज साकिन चारी शरीफ साल 2014 में भर्ती हुए हैं और फिल वक्त बारामुल्ला सब जेल में तैनात थे। और प्रिंसिपल के बारे में जो एदाद शुमार सामने आए हैं वो ये है कि सन 1990 में दरगाह मुआसरे के खिलाफ वादी भर में हुए एहतजाज के दौरान बिजबेड़ा कत्लेआम के दौरान शदीद जख्मी हुआ था और तब से ही बैसाखी के सहारे चलता था, ताहम उन्हें नौकरियां भी दी गई। ये तो एक जनाब डिटेल्स है, लेकिन काफ़ी संगीन इल्जामात इन दोनों पर लगाए गए हैं और साथ साथ मामला उमर अब्दुल्ला का भी सामने आया। कहा गया कि यह अपॉइंटमेंट साल 2012 में उमर अब्दुल्ला के टेन्योर में हुई और फिर ये कॉन्स्पिरेसी रचाई गई, ये एक साजिश रचाई गई कि किस तरीके से जेल के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के काडरों को तैयार किया जाए, उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए और रियाज नाइक और दीगर लोगों का नाम भी इस पूरे मामले में जो है वो सामने आया है। और अब जब ये कार्रवाई सामने आई तो उसके फौरन बाद बयान भी सामने आया और बयान ट्विटर पर दिया है जी उमर अब्दुल्ला ने। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरीके से मामलात सामने आ रहे हैं जी ये सही नहीं है और ये सारी कार्रवाई जो है वो अदालत के हुक्म के तहत हुई थी, यानी इनकी तकर्रुरी डीएसपी की तकर्रुरी अदालत के हुक्मनामे के तहत हुई थी। ताहम जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अवाम असल हकीकत को समझ रही है और राजभवन से जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है इसका माकूल और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। काफ़ी संगीन इल्जाम दोनों पर लगाए गए हैं और दोनों को लेकर जो है ये मामला सामने आया है कि उन पर कार्रवाई हुई है।